विश्व आदिवासी अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम हो रहे हैं और बीएपी को लेकर के अगर देखा जाए तो भारतीय आदिवासी पार्टी पूरी तरीके से एक्टिव है। इसके संस्थापक राजकुमार रौत आज पधारे हैं रामसर। यहाँ पर बड़ा कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम, लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ा है। सबसे पहले तो इस भव्य कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। लोगों का बहुत प्यार और हुजूम जो आपने देखा उसको लेकर क्या कहें? धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मारवाड़ के जितने भी जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, साथ ही अन्य समुदाय के सारे लोगों को विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामना देना चाहूँगा। हालांकि विश्व आदिवासी दिवस 12-13 सितंबर के आसपास मनाया जाता है, लेकिन मारवाड़ के अंदर इस कार्यक्रम को पहले 1 सितंबर के दिवस आज के दिन है, हर वर्ष पहले से मनाते आ रहे हैं। और आज मारवाड़ इस रेगिस्तान क्षेत्र से रहने वाले लोगों ने जो एक मान सम्मान दिया, एक प्यार भरा ऐसा जो स्वागत किया, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। इस क्षेत्र के अंदर भिल समूह के लोग विशेषकर रहते हैं। यहाँ पर लंबे समय से अनेक प्रकार की डिमांडें हैं, लेकिन आज तक पूरी नहीं हो पाई है। हमारे इस अवसर पे मेरे साथी पूर्व साथी विधायक साथी हमारे रविंद्र भाई भी हैं, साथ ही अभी लोकसभा के साथी हमारे उमेदराम जी भी हैं। और एक आज एक ऐसा संजोग बैठा है यहाँ पर कि विश्व आदिवासी अधिकार दिवस पे हम अनेक विचारधाराओं के लिए एक मंच पे आए हैं, आदिवासियों के अधिकारों को लेके, बिलों की समस्याओं को लेके। और मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलके यहाँ की जो समस्या है उसका समाधान कराएंगे। देखिए, राजनेता जब होते तो राजनीति की बात ज़रूर होती है। चाहे आप कोई भी कार्यक्रम में जाए, उसको राजनीति के तौर से जज किया जाता है। आज का जो ये पूरा कार्यक्रम रहा और इसको आपके मारवाड़ क्षेत्र में बढ़ते कदम की तौर पर देखा जा रहा है, तो आने वाले भविष्य में राजनीति क्या कहेगी मारवाड़ की? ये एक्चुअली ये सामाजिक कार्यक्रम है और हम सामाजिक उद्देश्य से ही आए हैं। हमें इस आज के कार्यक्रम को हम राजनीतिक से दूर रखना चाहते हैं। हालांकि आपका कहना सही है कि हर व्यक्ति राजनीतिक नज़रिए से देखता है, लेकिन हमारा उद्देश्य वो नहीं। हम ये चाहते हैं कि यहाँ के लोगों की जो समस्या है उसका समाधान हो। यहाँ के लोगों को भी हम यही कहेंगे कि जो इनकी समस्या का समाधान करे उसके साथ डट के खड़ा रहे। भाई राजनीतिक में भी यही है कि जो जिसके साथ डट के खड़ा रहता है वो लोग, जनता भी उसके साथ डट के खड़ी रहेगी। तो यही चीज़ है, आज सामाजिक कार्यक्रम है और सामाजिक ही हम बनाना चाहते हैं। सामाजिक कार्यक्रम जरूर है, पर देखिए आप बीएपी के संस्थापक भी हैं, जो वो मतलब देखिए आदिवासी पार्टी है पूरी तरीके से। मैं बीएपी का संस्थापक नहीं हूँ, मैं बीएपी से सांसद हूँ। हमारे संगठन में कोई संस्थापक नहीं है। हमारी एक यूनिटी है और यूनिटी मिलके सबका सारा काम करती है। और हम कहते हैं जाजम व्यवस्था। कोई हमारे संगठन में कोई आदमी महत्वपूर्ण नहीं है, एक व्यक्ति राजकुमार रौत या कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है। हम एक माध्यम हैं। हमें जनता ने और हमारी पार्टी के लोगों ने आगे नेतृत्व करने के लिए हमें भेजा है। तो भविष्य में पॉलिटिक्स को अगर लेके बात करेंगे तो हमारा संगठन के लोग तय करेंगे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन आज का कार्यक्रम 100% सामाजिक है और सामाजिक रहेगा। बीएपी के आम कार्यकर्ता के तौर पर आप अपने आप को देखते हैं, पर आने वाले भविष्य की राजनीति की मैं बात करूँ, क्योंकि राजस्थान में कई सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में बीएपी आगे क्या दिशा तय करने वाली है? क्योंकि बीएपी को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कांग्रेस के साथ जाएगी, कुछ कह रहे हैं आरएलपी के साथ जाएगी, और जैसे अग्रवाल साहब का बयान आया उसके बाद कहा जा रहा है अब राजकुमार रौत जी बीजेपी के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं। तो राजकुमार रौत जी जाने किस साइड वाले? जाने की जरूरत ही नहीं है मुझे, वो खींच रहे हैं। एक चीज आपने देखी होगी कि हमने कहीं हाथ नहीं बढ़ाया है, ठीक है, उन्होंने हाथ बढ़ाया है। हमने कहीं हाथ नहीं बढ़ाया आगे से, नहीं हमने आगे से किसी को प्रपोजल दिया है, लोग आगे से प्रपोजल दे रहे हैं। हमारी जगह सही है और जहाँ तक हो सके मेरा जो व्यक्तिगत जो डिसीजन है कि हम लोग स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे। बाकी पार्टी का डिसीजन है, पार्टी के लोग क्या डिसीजन लेते हैं पार्टी के लोग डिसाइड करेंगे। पर वहीं अगर बीजेपी से अगर हम बात करें तो प्रदेश प्रभारी ने जो आपको लेकर के बयान दिया कि आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, बीएपी के सांसद जिस तरीके से काम कर रहे हैं, विधायक काम कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आदिवासियों को लेकर खास करके बयान बीजेपी के प्रदेश प्रभारी आए थे, उन्होंने उस आदिवासी इलाके के अंदर आगे एक बात बोली कि आज़ादी के 75 साल हो गए और आदिवासी इलाके के अंदर आदिवासी समुदाय के लिए किसी भी नेता ने काम नहीं किया। ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर के नेताओं के लिए कहा, और प्रदेश प्रभारी स्वयं भाजपा के नेताओं को मतलब एक तमाचा मार रहे हैं। ये बात बोल के भाजपा के नेताओं को तमाचा मारे, और सच्चाई है ये।
उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। ये ऐसा तो नहीं वो आने वाले भविष्य में आपको अपने साथ वो अच्छे एक लीडर थे, उन्होंने सच्चाई स्वीकार की कि सच में इस आदिवासी इलाके के अंदर किसी ने काम नहीं किया। जो काम राजकुमार रौत और भारत आदिवासी पार्टी कर रही है उन्होंने स्वीकार किया। हमने उनकी बात को स्वीकार मतलब माना और उनको धन्यवाद दिया कि आपने कम से कम सच्चाई तो स्वीकार की। लेकिन जब आए वहाँ के हमारे दूषित भाजपा के नेताओं द्वारा उनको उनकी मानसिकता को दूषित किया गया, साथ ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको भी दूषित किया गया। और उन्होंने बाद में कहा हम गठबंधन, अरे हमने कहा ही नहीं गठबंधन के लिए आपसे, हमने कहा ही नहीं गठबंधन के लिए। हमारी कैपेसिटी के हिसाब, हमारी क्षमता के हिसाब से हम स्वतंत्र चुनाव लड़ने के लिए चाह रहे हैं। बाकी हमारे संगठन के लोग हैं वो तय करेंगे। देखो देश के अंदर इंडिया अलायंस बना हुआ है, एनडीए अलायंस बना हुआ है, सब परिस्थिति के अनुसार इधर इधर होते हैं। हमारी भी जो इस क्षेत्र की डिमांड है, हमने भाजपा के नेताओं को कहा है आप डबल इंजन की सरकार है, वहाँ के जो मुद्दे उस पर काम कर ले आप, हमें आपके साथ आने की जरूरत नहीं, जनता आपके साथ आ जाएगी। लेकिन वो काम नहीं करना है, उनको सिर्फ बयानबाजी करनी है और सिर्फ एक माहौल बना के, जैसे कि मान लो धर्म का माहौल बनाए, आपस में जातिवाद का माहौल बनाए, उस तरह से माहौल बना के उनको सत्ता में बना रहना है। लेकिन जनता समझ चुकी है और मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारे 2 जगह उपचुनाव है, सोलंबर और 84, हम एक तरफा जीतेंगे। हनुमान बेनीवाल के साथ मुलाकात को लेकर भी कई अफवाहें चल रही है। देखो किसी से मुलाकात करना कोई अफवाह नहीं होता है। हम एक सदन में हैं, एक सदन में तो हम आपस में बैठेंगे, इसमें और उनकी पार्टी अलग है, हमारी पार्टी अलग है। एकनाथ शिंदे के साथ कुछ तस्वीरें वायरल हो रही है विधायक, वो हमारे विधायक किसी कार्यक्रम को लेके महाराष्ट्र गए थे, किसी सीएम से मुलाकात करना गलत बात थोड़ी है, वो जानबूझ के एक माहौल बनाया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए आखिरी सवाल आपसे, आरक्षण के मुद्दे को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि जो सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से जो फैसले उसके बाद कई तरीके की बात आई। मैं इस बात को मंच से बोलूंगा, आप रिकॉर्डिंग करवा लेना इसको। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ राजकुमार रौत जी, जिन्होंने प्रखर होकर या कहें कि मुखर होकर के अपनी बात कही है और मंच से भी अब यहाँ पर एक बड़ा संदेश यहाँ से दिया जाएगा। अब देखना है महत्वपूर्ण कि आज इस मंच से क्या बड़ी घोषणा राजकुमार रौत करने वाले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ मेरे सहयोगी, हमारे सहयोगी जसवंत के साथ मैं आयुषी विजयवर्गीय, द खटक बाड़मेर।